तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है लगातार, जब से कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आगे की बात की है। और 10 साल में उनके हालात क्या हो गए। 10 साल पहले मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, सारी संसद चोर है, कांग्रेस से बच्चों कसम खाता हूं समर्थन नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अरे 10 साल में आप इतने बदल गए। 20 साल बाद आप कि आपका अस्तित्व भी होगा या नहीं, अगर होगा तो किस रंग रूप में होगा, किस साज सज्जा में होगा, उसकी तो कोई गारंटी नहीं। तो क्या आप आगे की बात करते हैं साहब। इसलिए मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, उन्होंने जो बात कही है उसमें गंभीर संदेश है देश की जनता के लिए कि आजकल ये नई एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का दौर चला गया। 10 साल में इन्होंने दिखा दिया कि जिसको आप नई राजनीति का प्रयोग कहते हैं वो कितना घातक हो सकता है और कितना विद्रूप हो सकता है। हाउ डेट्रीमेंटल इट कैन बी एंड हाउ डिस्टॉर्टेड इट कैन बी। इसलिए भारत जिस मुकाम पे आके आज खड़ा है तो किसी नई राजनीति को प्रयोग करने का वक्त नहीं है। जांचे परखे खरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सुदृढ़ राष्ट्रवादी सरकार को लाने का वक्त है। Just a minute. Yes, ma'am. अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हुए सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा हमला, कहा कि ना तो पहले कहा था कि ना तो गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, ये भी कहा था कि कभी गठबंधन की सरकार नहीं मैंने बनाएंगे। आपसे कहा कि कम से कम उन्होंने जब ये कहा कि मोदी जी अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो इसका मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये तो एक्सेप्ट कर लिया। और फला को निकाल देंगे, ढिमा को निकाल देंगे। मैंने तो कहा भाई आप प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, एडमिरल रामदास, कुमार विश्वास, साजिया इल्मी, अश्विनी उपाध्याय, आशीष खेतान, कितनी बनाई जाए। इनको निकालते खुद निकल के जेल तक चले गए, अभी जेल से निकल के आए हैं। जो ये बोल रहे हैं तो इनकी बातों की क्या विश्वसनीयता है, ये भली भांति समझी जा सकती। और रही बात सीटों की, तो आप ये समझ लीजिए अगर ये कह रहे हैं कि 220 से 230 सीटें आएंगी तो दुगना तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि वो जिस हिकारत के साथ, जिस नफरत के साथ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के बारे में बोलते हैं, अगर वो इतना बोल रहे हैं तो आप लोग अपने विवेक से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सीटें कितनी आ रही हैं। Yes, ma'am. तो जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल और INDIA गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि 200 से 250 सीटें जो है वो हमारे खाते में आने वाली है, उस पर सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से जवाब दिया गया कि अगर वो लगातार ये कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए। मगर हमारे आदरणीय नेता आडवाणी जी वो 87 ईयर्स में सांसद बने थे और वो 90 वर्ष की आयु तक सांसद रहे और उसके बाद स्वतः से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी इस समय 90 के। मगर पूछना चाहता हूं ये अन्ना हजारे जी के साथ क्या किया था। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारे किसी नेता को बरगलाया गया। आपके लिए तो अन्ना हजारे की वो स्थिति थी जो हमारी दीनदयाल उपाध्याय जी की स्थिति है या कांग्रेस के लिए गांधी जी की स्थिति थी। अन्ना हजारे जी ने तो चिट्ठी लिख के कहा शराब घोटाले के बाद कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा निकलेगा। ऐसा शब्द उन्होंने बोला था, मैं नहीं कह रहा हूं। तो भाई आप खुद देख लीजिए कि एडमिरल रामदास से लेके और अन्ना हजारे तक आपने क्या किया और हमने तो भारत रत्न दिया। तो जिस तरीके से केजरीवाल ने पीएम के नाम को लेकर सवाल उठाए थे, अब उस पर सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से जवाब दिया गया कि आप ये बताइए कि आखिर अन्ना हजारे के साथ आपने क्या कुछ किया, जो वादे आपने दिल्ली की जनता से किए थे क्या वो अभी तक आप पूरे कर पाए? दिल की बात जुबान पे आ जाती है, इसका मतलब उनको अपनी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देते तो पार्टी खत्म हो जाती। ये दर्शाता है कि मैं फिर कह रहा हूं, वहां से शुरू करिए कुमार विश्वास और किरण बेदी से लेके आज तक, जिसने अपनी पार्टी के हर कार्यकर्ता के साथ ये किया, उसी को ये लग सकता है। यानी इससे बहुत साफ हो गया कि उनके दिल की मंशा कितनी खतरनाक, सोच कितनी छोटी है और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर रत्ती भर का विश्वास नहीं है।
तो बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये लगातार सवाल जो है कई महीनों से पूछे जा रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते, और अब इस पर जवाब देते हुए बीजेपी नजर आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए विश्वास ही नहीं है, किसी भी कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं करते अरविंद केजरीवाल। तेजस्वी यादव जी ने कहा है वो फिलहाल हटाने का संकल्प करते करते खुद ही सरकार से हट गए, और तेजस्वी यादव जी को अब इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि उनके परिवार से ही अब एक दो और नए भी लोग आ गए हैं, उनकी बहन भी आ गई हैं, तो अब उनके लिए बिहार छोड़ दें, मोदी जी छोड़ दें, पहले अपने परिवार में टफ कंपटीशन होने वाला है, उसके बारे में विचार कर लें। अच्छा, जो खड़गे जी ने कहा इसमें कुछ भी नया नहीं है, वो ऐसी ख्वाहिशें, ऐसी हसरतों का नाकाम होना और नाकाम सियासी हसरतों का जनाजा निकलते हुए हम लोग कई बार देख चुके हैं, तो इसमें कुछ भी नया नहीं। तो सियासी खेल जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच में लगातार पीएम के ऊपर जो विपक्ष बार बार हमला बोल रहा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पलटवार किया गया है। वो कह रहे हैं कि देखिए केजरीवाल को तो उन्होंने उनके साथियों तक ने छोड़ दिया है। उनका विशेषाधिकार है, और यदि ममता बनर्जी जी को लगता है कि आम आदमी पार्टी का भी उनकी पार्टी में कोई वोट है, तो ये दर्शाता है उनको बुलाना कि ममता बनर्जी जी ने हार स्वीकार कर ली है। जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी, जिनका कि वहां पर बेस था, उनको भी कभी अपने लिए चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया, अगर केजरीवाल जी को बुलाने के लिए आ गए हैं चुनाव के इस दौर में, तो समझ जाइए कि बंग भूमि से राष्ट्रवाद की वो तरंग उठने वाली है जिसको